नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मित्रों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। और आज दोस्तों हम करने जा रहे हैं वित्त आयोग के बारे में चर्चा। दोस्तों, इसके पहले की जो वीडियो थी वो जो है निर्वाचन आयोग पर बनाई गई थी, और आज पीपीटी के माध्यम से हम वित्त आयोग को बहुत ही बारीकी से देखेंगे और जो भी इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना यह टॉपिक, वित्त आयोग। तो दोस्तों, वित्त आयोग क्या है? देखिए, वित्त आयोग क्यों बनाया गया है? तो वित्त आयोग जो है जो भी टैक्स कलेक्शन होता है, जो भी सरकार के पास टैक्स जाता है, उसको राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में बंटवारा करने का काम विशेषकर वित्त आयोग का है। एक सिंपल सी भाषा में सिर्फ आप इतना जानिए कि जो भी पैसा होता है, मतलब जो टैक्स होता है, उसको फिर से राज्यों और केंद्रों के बीच में बंटवारे का काम करता है कौन? वित्त आयोग करता है। अब चलिए स्लाइड्स के माध्यम से इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या बातें हैं। पहला देखिए, संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्षों के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या पहले उस समय पर जिसे राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझा जाता है, एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो देखिए, बहुत सारी बातें एक ही पंक्ति में यहाँ पर लिख दी गई हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ये आता है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 280। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों अनुच्छेद 280 और 281 में भी वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। और अगला जो पॉइंट कह रहा है इसमें कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या पहले उस समय पर जिसे राष्ट्रपति द्वारा जरूरी समझा जाता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो है 2 वर्ष के भीतर तो किया जाता है, लेकिन 5 वर्ष तक के लिए जो है इसकी नियुक्ति की जा सकती है, उसके पहले इसकी जो है समाप्ति भी की जा सकती है। ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। अगला देखते हैं, वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। दोस्तों, सलाहकारी निकाय का मतलब ये है कि जो भी वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, जो भी सलाह देगा, उसको मानने के लिए जो है सरकार बाध्य नहीं है। ठीक है, लेकिन जो है यह अर्ध न्यायिक इसकी प्रकृति है, क्योंकि इसके बहुत सारे अधिकार हैं। अभी हम आगे चलेंगे, इसकी जो शक्तियों को देखेंगे तब वो स्पष्ट होगा कि अर्ध न्यायिक क्यों है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो ये करता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत ये बात कही गई है? तो अनुच्छेद 280(1) के तहत यह उपबंध किया गया है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, और अगला पॉइंट है दोस्तों अनुच्छेद 280(2) के तहत। ठीक है, संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वो अर्हताएँ योग्यताएँ निर्धारित करें। ठीक है, कि वित्त आयोग की जो भी सदस्य हैं, जो लोग हैं वित्त आयोग में, ठीक है, उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, ये कौन निर्धारित करता है? तो संसद करता है। ठीक है, संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो ये पॉइंट है दोस्तों एक। अगला देखते हैं दोस्तों, श्री एन.के. सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपके सामने रखना है। जब आप वित्त आयोग के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें 3 फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। एक तो वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत है? तो 280 के तहत। दूसरा, इसका विशेष कार्य क्या है? जो भी कर हैं, करों का आवंटन या करों का राज्यों और केंद्रों के बीच विभाजन। तीसरा पॉइंट ये है कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो इस समय दोस्तों 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष हैं श्री एन.के. सिंह जी। और एक फैक्ट और है दोस्तों कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष वित्त आयोग के कौन थे? के.सी. नियोगी। के.सी. नियोगी वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है श्री एन.के. सिंह जी हैं, जिनकी फ़ोटो यहाँ पर देख रहे हैं आप। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। अब देखेंगे हम वित्त आयोग के कार्यों को। ठीक है, वित्त आयोग के कार्यों को हम अब देखेंगे।
क्या क्या इसके कार्य हैं। दोस्तों जैसा कि हमने अभी आपको बताया था वही बात यहाँ पर लिखी गई है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना कि संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए। कर क्या है? टैक्स है, ठीक है, टैक्स की बात कर रहा है। जो कर की शुद्ध प्राप्ति हुई है उसको केंद्र और राज्य के बीच यानी संघ और राज्य के बीच कैसे जो है वितरित किया जाए और राज्यों के बीच आगमों का आवंटन कैसे किया जाए, मतलब किस राज्य को कितना दिया जाए, ये सारी कार्य जो है किसके हैं? वित्त आयोग के हैं। निर्णय लेना कि अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों को अनुदान या सहायता दिया जाना चाहिए या नहीं। तो कुछ राज्य हैं जो आर्थिक दृष्टि से या किसी अन्य कारण से भौगोलिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हैं, यह जनसंख्या वहाँ की बहुत ज़्यादा है और इस कारण वहाँ का विकास रुका हुआ है। तो अनुच्छेद 275 तहत विचार किया जा सकता है कि उसे अनुदान दिया जाए, ठीक है। तो ये संचित निधि में से सहायता दी जाती है। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है? राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करना। अब देखिए, राज्य वित्त आयोग जो होता है, ठीक है, उसके द्वारा कुछ सिफारिशें होती हैं, ठीक है, जिसके आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं की जो संसाधन हैं उनकी आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के लिए, संवर्धन यानी वृद्धि करने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अन्य कोई विशिष्ट निर्देश जो देश के सुदृढ़ वित्त के हित में हो, ठीक है। तो एक कार्य यह भी है कि अगर राष्ट्रपति कोई विशिष्ट निर्देश देता है, ठीक है, जिससे जो है वित्त व्यवस्था में सुधार आ सकता है, टैक्स कलेक्शन में या टैक्स के मतलब कि किसी भी उसमें कोई अगर अड़चन पड़ रही, कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो राष्ट्रपति अगर कोई सुझाव विशिष्ट निर्देश देता है तो उसको भी लागू करना, ये भी वित्त आयोग का कार्य है। आगे देखिए, वित्त आयोग की शक्तियों पर हमने कार्यों की बात कर ली, अब वित्त आयोग की शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है? तो वित्त आयोग जो है अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। दोस्तों जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताया था कि जो वित्त आयोग है इसकी प्रकृति कैसी है? अर्ध न्यायिक है और सलाहकारी है। तो अभी यह बात स्पष्ट होगी इसके शक्तियों से। देखिए, ये जो है रिपोर्ट कहाँ देता है? राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। प्रस्तुत सिफारिशों के साथ स्पष्टीकारक ज्ञापन भी रखवाना होता है ताकि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में हुई कार्यवाही की जानकारी हो सके, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। अगला देखिए, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं एवं उन्हें मानना या न मानना सरकार पर निर्भर करता है। यही बात शुरू में हमने आपको बताया था दोस्तों। तो हालांकि वित्त आयोग जो है अपनी रिपोर्ट देता है, सरकार को नहीं देता, राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति ले जाके संसद के दोनों जो है सदनों में रखवाता है और उसकी जो है वहाँ पर बहस होती है, उस पर बातचीत होती है। उसके बाद वित्त आयोग द्वारा जो है जो भी सिफारिशें उसमें दी हुई होती है उसकी रिपोर्ट में, उनको मानना या ना मानना सरकार पर निर्भर करता है, ठीक है। और इसीलिए हमने कहा कि ये अर्ध न्यायिक है और सलाहकारी निकाय है, ठीक है। तो अगला देखिए, इस पर हम चलते हैं। वित्त आयोग केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संतुलन बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य करता है और इसलिए इसे संघीय व्यवस्था का अभिन्न अंग माना जाता है। अब देखिए, एक ये निष्कर्ष है, वित्त आयोग क्या करता है? केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संतुलन बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये बात सच है क्योंकि वित्त को जो बंटवारा करता है केंद्र और राज्यों के बीच, और राज्यों के बीच जो आवंटन होता है उसमें भी ये बात ध्यान रखता है कि किसको ज़्यादा या कम दिया जाए। तो दोस्तों ये था वित्त आयोग के बारे में खास बातें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो चीज़ें आवश्यक थी, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे, वो आपको स्पष्ट हो पाई होंगी। और इससे जुड़ी कोई आपकी समस्या हो तो आप ज़रूर हम इससे जो है
संपर्क कर सकते हैं। और अगर कुछ और फैक्ट्स की बात मैं कर लूँ यहाँ पर जाते जाते, तो जैसा कि हमने आपको पहले वित्त आयोग के बारे में बताया कि वो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे के.सी. नियोगी थे और उसकी स्थापना 1951 में हुई थी और 1952 से जो है 1957 के लिए हुई थी। ठीक है। और दूसरी जो वित्त आयोग का गठन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? के. संथानम ने की थी। तो पहला दूसरा इस तरह याद रखिए। और 15वां जो कि N.K. सिंह है, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इसके पहले जो 14वां वित्त आयोग था दोस्तों, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर Y.V. रेड्डी। ठीक है। और उसका स्थापना कब हुआ था? वर्ष 2013 में हुआ था, 2015 से 2020 के लिए। और जो आपका N.K. सिंह जी हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में, ये 2017 में इनका जो है वो हुआ था। ठीक है। तो 2017 में हुआ था और इस समय वर्तमान में जो इनका कार्यकाल चल रहा है 2020 से 2026 के बीच का है। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, और बात करें कि 15वें वित्त आयोग के बारे में, तो इसके अध्यक्ष जैसा कि हमने बताया N.K. सिंह जी हैं। आयोग के अन्य सदस्यों की बात करें तो इसमें अजय नारायण झा हैं, डॉक्टर अनूप सिंह हैं, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी हैं, डॉक्टर रमेश सिंह हैं और श्री अरविंद मेहता शामिल हैं। ठीक है दोस्तों। तो 2026 तक इसका जो है कार्यकाल है, मतलब कि 2025 तक शुरू में कहा गया था 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक, लेकिन इसका जो है 1 वर्ष इसमें और ऐड कर दिया गया, इसको विस्तारित कर दिया गया इसके कार्यकाल को। तो जो है अब जो है ये 2026 तक जो है ये जो 15वां वित्त आयोग है 2026 तक के लिए इसका विस्तार किया गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसको आप फटाफट स्लाइड्स को आप रिवाइज भी आसानी से कर सकते हैं कम समय में, अधिक से अधिक फैक्ट। देखिए फिर से एक बार हम 1 मिनट में चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। वित्त आयोग है किस अनुच्छेद 280 के तहत। ठीक है। आइए, आयोग कैसा निकाय है? अर्ध न्यायिक है और सलाहकारी निकाय है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अर्हताएँ संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। सही है, संसद द्वारा। ठीक है। कोई कहे कि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन में अगर ऐसा आता राष्ट्रपति तो आप उसे नहीं करेंगे। देखिए और ये इसके बारे में तो अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत बातें हो चुकी इनके बारे में। वित्त आयोग के कार्य हैं, तो कार्य जैसा कि हमने बताया कि करों का आवंटन और उनका वितरण राज्यों केंद्रों के बीच में और राज्यों के बीच में। ठीक है। और निर्णय लेना कि अनुच्छेद 275 तहत संचित निधि में से राज्यों को सहायता दिया जाना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ठीक है। और कुछ बातें हैं जैसे कि कोई भी राज्य की संचित निधि में अगर वृद्धि करना हो तो उसके लिए आवश्यक कदम क्या उठाए जाएँ, इसके लिए क्या सिफारिश किया जाए, ये भी वित्त आयोग करता है। राष्ट्रपति द्वारा कोई ऐसा निर्देश जिससे जो है वित्त जो व्यवस्था है उसमें कुछ सुधार आ सके, ठीक है, उसको लागू कर देना। और उसकी कुछ शक्तियाँ हैं दोस्तों, शक्तियों को आपने अभी भी देखा। ठीक है। इस तरह से आप शक्तियों को देखते रहिए फटाफट के अंदाज में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगला जो हमारा वीडियो आएगा दोस्तों किसी अन्य आयोग के साथ हम आपके साथ सामने हाजिर होंगे। और इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल को अपना प्यार और समर्थन देने के लिए आपका दिल से आभार। इसी तरह आपका समर्थन मिलता रहे। प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके पास संसाधन की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद।